हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम देखेंगे लूप्स। जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक स्पेसिफिक कंडीशन पे उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मतलब हम एक ही कोड को चाहे तो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन लूप्स के थ्रू। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हमें फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर इन लूप, फॉर ईच लूप और भी लूप्स दिए गए हैं। ठीक है, जिनका यूज़ करके हम एक स्पेसिफिक कोड या फिर ब्लॉक ऑफ कोड को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अभी फॉर लूप को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का सिंटेक्स बता देता हूँ। ठीक है, तो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। फॉर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। ठीक है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, उसका कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज, ठीक है, सेमीकोलन, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, एंड देन इंक्रीमेंट प्लस प्लस या फिर डिक्रीमेंट माइनस माइनस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इनिशियलाइजेशन में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग, इसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, और इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से लिखता हूँ, फॉर पैरेंथेसिस ओपन, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट आई, ओके, सेमीकोलन, टेक, और इसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडीशन ले सकते हैं। तो वेरिएबल को मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, लेस देन 5, ओके, सेमीकोलन, आई प्लस प्लस। ठीक है, और अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ मैं कंसोल कर देता हूँ इसी वेरिएबल को। ठीक है, फॉर लूप, सेमीकोलन देके इसी आई को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम इनिशियल वैल्यू इसके 1 दे देते हैं। तो यह है फॉर लूप लिखने का तरीका। तो अब इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग होगा क्या कि हमने पहले वैल्यू इनिशियलाइज किया 1, एंड देन कंडीशन लगाया आई लेस देन 1, मतलब आई में हमने 1 डाला। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाया, आई लेस देन 5, यानी आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी तब तक ये कंडीशन चलता रहेगा। और इसमें हमने इंक्रीमेंट करता गया, मतलब इसके बाद हमने इंक्रीमेंट यूज किया, यानी आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब ये काम ऐसे करेगा कि फर्स्ट टाइम वैल्यू इसका 1 है, इसके बाद ये चेक होगा कंडीशन आई लेस देन 5, यानी ये कंडीशन ट्रू हुआ इसके अकॉर्डिंग, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर। ठीक है, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये यहाँ पे आएगा और इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, मतलब +1 कर देगा आई में। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 2 हो गई, तो ये वापस से अब ये कंडीशन चेक करेगा। ये वाली वैल्यू सिर्फ एक बार चलेगा, मतलब अब यहाँ ये वापस नहीं आएगा, अब ये सिर्फ इंक्रीमेंट होगा और ये कंडीशन चेक होगा। और कंडीशन जब तक चेक हो जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। तो ये पहली बार इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर ये वापस से रन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू हो गया 2। ठीक है, एंड देन वापस से ये फिर वापस जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा। सेकेंड टाइम में क्या होगा, 2, 2 प्लस
1 फिर कर देगा तो 3 हो जाएगा। तो फिर वापस से कंडीशन चेक होगा, 3 लेस देन 5 ट्रू हुआ तो फिर ये कोड चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। 3 प्रिंट होने के बाद वापस से ये इंक्रीमेंट होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, 4 लेस देन 5 ट्रू हुआ तो फिर से ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब 4 हो गया वैल्यू, वापस से ये इंक्रीमेंट होगा, 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। और ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन 5 तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसके बाद ये हमारा एग्जीक्यूशन क्लोज हो जाएगा। तो चलिए अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। फर्स्ट टाइम ये 1 प्रिंट करेगा, सेकेंड टाइम में 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं। इंस्पेक्ट कंसोल एंड ये देखिए आउटपुट। पहले टाइम में ये 1 प्रिंट किया, सेकेंड में 2, 3 एंड 4। ठीक है, जैसा मैंने कहा था इसकी वैल्यू स्टार्ट 1 से हुई एंड देन ये लेस देन 5 तक चला यानी 4 तक चला। अगर हम चाहें तो इसमें टेबल को भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब 2 का टेबल, 3 का टेबल या फिर जो नंबर चाहे उसका टेबल है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं num 2। ओके, अब इसके अंदर हम i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे num को। तो अब ये होगा क्या, पहले ये i में वैल्यू है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन वापस से 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन 3, 4 एंड हम जितना इसको चाहे कंडीशन उतना यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ तो ये 2 का पूरा टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आउटपुट देखते हैं। ये देखिए फॉर लूप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड देन यहाँ पे हमने लेस देन 10 किया तो ये 9 तक प्रिंट किया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इक्वल यूज़ कर लेते हैं तो ये 9 मतलब 10 से कम या फिर 10 तक हमें प्रिंट करके देगा। ये पूरा 10 तक प्रिंट कर देगा। ये देखो 20 आ गया, मतलब पूरा 10 तक प्रिंट कर दिया टेबल। तो फॉर लूप का यूज हम एक ही कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको फॉर लूप समझ में आया होगा और इसका एग्जीक्यूशन समझ में आया होगा, ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।